हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एच पी एस एस सी का पोस्ट कोड 848। पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। ये पेपर आपका हुआ था 19 सितंबर 2021 को। और जो भी आंसर हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सारे आंसर आपके फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग होंगे। और इस लेक्चर में हम सिर्फ 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। With respect to a network interface card, the term 10 upon 100 refers to। इसका कनेक्शन है आपका है मेगा बिट्स पर सेकेंड से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये आपका 10 अपॉन 100 आपको कई बार 1 अपॉन 10 भी लिखा हुआ मिल सकता है। सेकेंड में पूछा गया था अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड ट्रैक विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। जो आपकी हार्ड डिस्क है, ट्रैक के बाद सेक्टर में डिवाइड की जाती है, और सेक्टर आपकी सबसे छोटी यूनिट है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क को भी हमने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया था काफ़ी प्रीवियस पेपरों में। उसके हर एक स्टेप को हमने बता दिया था आपको। थर्ड, इन लेज़र प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कंडीशन स्टेज। अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर। फोर्थ, व्हाट प्रोडक्ट इज यूज टू क्लीन smudged की ऑन कीबोर्ड। दैट इज ऑल पर्पज क्लीनर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली व्हाट इज द पॉसिबल कॉज। अगर आपका माउस का पॉइंटर ठीक से काम ना करे तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। ये आपका माउस का पॉइंटर है, अगर ये ठीक से काम ना करे तो उसका क्या कॉज होगा। विच मीन्स द बॉल इज डर्टी। माउस के अंदर जो बॉल है वो डर्टी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिक्स, व्हाट कमांड इज यूज टू रीसेट मॉडम। मॉडम को रीसेट करने के लिए कौन सी कमांड की जाती है व्हेन यूजिंग द एटी कमांड सेट। मॉडम में आपके पास एटी कमांड का सेट होता है। एटी का मतलब होता है अटेंशन। एटी स्टैंड्स फॉर अटेंशन। और इनको एटी कमांड सेट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो भी कमांड आप मॉडम में यूज़ करेंगे उन सब का प्रीफिक्स आपका एटी से स्टार्ट होता है। सारी कमांड स्टार्टिंग से आपकी एटी होती है, उनका जो प्रीफिक्स है वो एटी है। और मॉडम को अगर आपने करना है रीसेट तो आप यूज़ करेंगे एटी जेड कमांड। एटी जेड का पूरा नाम है अटेंशन रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल फ्रॉम नॉन वोल्टाइल रैम। इसका पूरा नाम है। एंड मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। 7, इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट ऑफ इंक आर रिफ्लेक्टेड बाय दैट इज मल्टी डायरेक्शन नोजल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका। 8 में पूछा गया था विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल। अगर आपके पास लार्ज वीडियो फाइल है, उसको अपने फास्ट एक्सेस करना है, तब आप यूज़ करेंगे SCSI हार्ड ड्राइव। ये आपका हार्ड ड्राइव से इसका कनेक्शन है। हार्ड ड्राइव के अंदर ये इंटरफेस होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ऑप्शन ए में दिया गया था EIDE। EID का पूरा नाम है इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड सी में दिया गया था IDE। IDE का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ऑप्शन डी में दिया गया था ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव आपकी अलग होती है, CD DVD BRD एक्सेट्रा। 9 में दिया गया था RS-232। RS-232 इज स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। ये आपका कौन सा पोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। RS का मतलब है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। R से हो गया आपका रिकमेंडेड एंड S से होगा स्टैंडर्ड। ये आपका होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट आपके वो होते हैं जिसमें आपका एक समय पे 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो पैरेलल पोर्ट होते हैं उसमें एक समय पे मल्टीपल बिट ट्रांसफ़र होते हैं। सीरियल पोर्ट के आपके एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस। जैसे आपके पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते थे उसमें PS2 एक पोर्ट होता था माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए। उसके आगे पिन लगी होती थी ऐसे ऐसे। ये आपके 9 पिन और 25 पिन में अवेलेबल होते थे। 10, विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज दैट इज सर्ज सप्रेसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट दैट इज लो ह्यूमिडिटी। 12, व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज टू टॉक विद वन अनदर इन नेटवर्क। नेटवर्क में आपकी जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो आपकी है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यूज़ है टू सेट दी
rule and protocol are used to set rule for the communication. 13. In MS-DOS Microsoft Disk Operating System, what command you use to display system date? अगर आपने सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करना है तब आप यूज़ करेंगे डेट कमांड को. डॉस की कमांड्स को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होती है. उन सभी कमांड को हम बहुत जल्द आपको लेके आएंगे. 14. मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्टिकल ऑप्शनल पैरामीटर. MS डॉस में जो मैक्सिमम लेंथ होती है डॉस की कमांड की, उसमें आप 127 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं. 127 कैरेक्टर्स. 15. इन यूनिक्स विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ फाइल. यूनिक्स में अगर आपने कोई फाइल रिमूव करनी है तब आप यूज़ करेंगे RM कमांड. रिमूव और डिलीट दोनों का काम फाइल को रिमूव करना है, लेकिन दोनों में एक की डिफरेंस है. RM कमांड से आप एक समय पे सिर्फ एक ही फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डेल कमांड से आप एक समय पे एक या एक से ज़्यादा फाइल को डिलीट कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप पूरे का पूरा फोल्डर डायरेक्टरी को एक समय पे डिलीट कर सकते हैं. और ऑप्शन सी में देखा था MV कमांड होती है आपकी मूव कमांड. इसका यूज़ किया जाता है आपकी फ़ाइल को एक लोकेशन से सेकेंड लोकेशन तक भेजने के लिए, और इसका एक और यूज़ भी है फाइल को रीनेम करने के लिए. ये कोई कमांड नहीं होती. 16. द एजेंसी दैट सिट बिटवीन यूज़र एंड द यूनिक्स सिस्टम इज़ कॉल्ड शेल. यूनिक्स और यूज़र के बीच में जो एजेंसी है वो आपकी है शेल. 17. वट TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन, दैट इज़ टेलनेट. टेलनेट का पूरा नाम होता है टेली टाइप नेटवर्क. UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल. RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसका यूज़ फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए है, और इसका यूज़ मैक एड्रेस से IP एड्रेस में चेंज करने के लिए है. और UDP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है, और ये आपका कनेक्शन लेस होता है. इसमें डाटा की गारंटी नहीं होती कि अगर जो डाटा सोर्स से गया है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा. टेलनेट का यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द कंप्यूटर वर्चुअली रिमोटली. 18 क्वेश्चन में पूछा गया था विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी. यहाँ पे हूट नहीं, यहाँ पे बूट होगा. थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है इनसे, यहाँ पे बूट होगा. दैट इज़ DD एंड रीराइट कमांड. लिनक्स की भी हम काफ़ी कमांड आपको अलग से लेके आएंगे. 19. व्हाट कमांड डू यू यूज़ टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम. लिनक्स में अगर आपने फाइल सिस्टम को क्रिएट करना है तो आप यूज़ करेंगे MKFS. MKFS का पूरा नाम है मेक फाइल सिस्टम. ऑप्शन ए में दिया गया था F डिस्क स्टैंड फॉर फिक्स्ड डिस्क एडिटर. इसका काम है आपकी डिस्क को फिक्स करना और उसकी पार्टीशन करना. ऑप्शन सी में दिया गया था FSCK. इसका पूरा नाम होता है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक. आपके फाइल में सारी कंसिस्टेंसी चेक करता है ये, और इसका काम है अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर है या फिर कोई उसमें इशू है उसको फिक्स करना, फाइल के एरर को. एंड ऑप्शन डी में देखा था माउंट. ये भी आपकी एक कमांड होती है लिनक्स के अंदर. एंड माउंट कमांड इज़ यूज टू माउंट द फाइल सिस्टम फाउंड इन डिवाइस टू अ बिग ट्री स्ट्रक्चर. आपकी लिनक्स में बहुत सारी फाइलें होती हैं और हर एक ड्राइव में डिफरेंट फाइल होती है. अगर आप चाहते हैं कि उन सभी फाइलों को आप एक साथ एक ट्री स्ट्रक्चर में शो करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे माउंट कमांड. 20. Which layer of the OSI model are managed by network protocol such as Microsoft Net BEUI, that is network and transport layer. 21. A trust relationship. चार आपको क्वेश्चन में दी गई थी, इसमें बताना है कौन सी सही है. A trust relationship is an administrative and communication link created between two Windows NT server domains. Option B correct answer. 22. What is the term used for describing the judgmental or compensate part of the problem solving, that is heuristic. Option A correct answer. 23. Visual clues that are helpful in computer vision include both A and B, color and motion, as well as depth and texture. 24. If a robot can alter its own trajectory in response to external condition, it is considered to be intelligent robot. अगर वो एक्सटर्नल कंडीशन से भी अपने आप को
खुद ही अल्टर करने लग जाए, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। 25. An artificial intelligence technique that allow computer to understand association and relationship between object and event, that is pattern matching. Option D correct answer. 26. What is the name of the computer program that simulate the thought process of human being, that is expert system. जो ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए वो आपका एक्सपर्ट सिस्टम होगा, और ये आपका ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिफ्थ जनरेशन का ये पार्ट है एआई का एक्सपर्ट सिस्टम। 27. A report generator is used to print file on paper. 28. Which is not a logical database structure, that is chain. आपका ट्री होता है, रिलेशन होता है, नेटवर्क होता है, लेकिन चेन नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पूछा गया था नॉट। विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द मोस्ट डीबीएमएस फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। डाटा को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, वो आपकी क्वेरी लैंग्वेज है, इसलिए हम देंगे आंसर क्वेरी लैंग्वेज को। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर एसक्यूएल कर दिया होगा, लेकिन एसक्यूएल आप तब करते अगर आपको क्वेरी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन क्वेरी लैंग्वेज इन्हें अलग से दी है, इसलिए क्वेरी इसका आंसर होगा, क्योंकि आपकी जो एसक्यूएल है वो एक तरफ की क्वेरी लैंग्वेज ही है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ क्वेरी लैंग्वेज, दैट्स वाई ऑप्शन बी राइट आंसर। 30. अ टपल इज इक्वल टू, आपकी जो टेबल में जो टपल होती है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। 31. A top to bottom relationship among the item in a database relationship is established by hierarchical schema. Hierarchical schema में आपका टॉप टू बॉटम होता है, इसमें एक पेरेंट नोड होगी, उसके आपके चाइल्ड होंगे, और एक चाइल्ड के एक चाइल्ड का मल्टीपल चाइल्ड आपके सिंगल रूट से कट होंगे, लेकिन एक रूट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक पेरेंट नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नोड नहीं हो सकते। 32. The language used in application program to request data from the DBMS is referred to as. डाटा को रिक्वेस्ट करना मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये तीन इसके अंदर आती है, इसलिए इसका आंसर DML होगा। 33. An audit trail is the recorded history of operation performed on file. Option B correct answer. 34. Controls of data communication deals with communication channel, computer, terminal, all of these. Option D correct answer. 35. Which is not an important principle for evaluating the raw data of decision making, that is average. 36. The analysis and decision of application system are the responsibility of system analyst. Right answer. 37. Which is a brief message to an operator that describe what data are to be entered, that is prompt. प्रॉम्प्ट में आपका जो मैसेज होगा वो आपको ऑपरेटर को बताएगा कि वो डाटा आपका क्या एंटर किया गया है। 38. डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको करना पड़ेगा प्रोसेस, जब आपका डाटा प्रोसेस हो जाएगा तब बनेगी वो इन्फॉर्मेशन। अ प्रोसेस डाटा बिकम अ इन्फॉर्मेशन। 39. Encryption is being used primarily with data communication. कम्युनिकेशन में ही हम इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। 41. The primary tool used in structure design, that is structure chart. 42. In prototyping, 4th generation language are used. 43. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये आपका सिक्को का क्वेश्चन आ गया। DDL, इसमें पूछा गया था DDL के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। DDL का काम होता है आपके डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, तो वही आपका लिखा गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में। DDL डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर्ड इन डाटाबेस, इसके अंदर आपके आती है क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट, ड्रॉप। 44 में पूछा गया था प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग दी सिस्टम एनालिसिस एंड फेसेस। Option B right answer. 45. Top-down programming is an approach in which the top module is first tested and then program module are added from the highest level to lowest level. 46. Which is not a tool for application prototyping, that is third generation language. 47. An example of hierarchical data structure, that is tree data structure आपका hierarchical का example है।
48. Which symbol is used in a flowchart to represent a calculation task? That is process symbol. ये सिंबल होता है आपका प्रोसेस का. 49 में पूछा गया था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स फंक्शनल मॉड्यूलाइजेशन. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आपका मॉड्यूलाइजेशन इन्वॉल्व होती है. इसमें आपके डिफरेंट मॉड्यूल बनते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल बन के एक प्रोग्राम को बनाते हैं. 50. Which is not considered as a tool at the system design phase? That is pie chart. इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछे गए थे. 51. रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइल मेमोरी. रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, उसको बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी, और इसका कंटेंट आपका लॉस हो जाता है अगर आपकी लाइट चली जाए तो और सिस्टम ऑफ हो जाए. 52. कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन. जो आपकी कैशे मेमोरी है उसकी पोजीशन होती है सीपीयू और रैम के बीच. यहाँ आपका सीपीयू होगा, यहाँ पे आपकी रैम होगी और यहाँ पे होगी आपकी कैशे मेमोरी. 53 में पूछा गया था अ प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेलफंक्शन. दैट इज सिस्टम डायग्नोस्टिक. 54. एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड आर एडिड वन आफ्टर द अनदर. दैट इज सीरियल एडर. ये क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है. 55. The time taken for the read-write head to move to the correct track on the magnetic disk. रीड-राइट हेड को एक करेक्ट ट्रैक तक पहुंचने के लिए कौन सा टाइम लगता है? वो आपको लगता है सीक टाइम. लेकिन एक आपको होता है लेटेंसी टाइम. सीक टाइम और लेटेंसी टाइम में ये डिफरेंस है. अगर आपने जो आपका रीड-राइट हेड है अगर वो पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंच गया उसको बोलेंगे सीक टाइम. लेकिन उस ट्रैक के अंदर होता है सेक्टर. उस सेक्टर तक पहुंचने का जो उसको समय लगेगा वो आपका होगा लेटेंसी टाइम. क्योंकि ट्रैक आपके फर्दर डिवाइड होते हैं सेक्टर में और जो आपका डाटा होता है एक्चुअल में वो सेक्टर के अंदर ही होता है. रीड-राइट हेड को आपके स्टार्टिंग से लेकर सेक्टर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो आपका होगा लेटेंसी टाइम और इसको बोलते हैं लेटेंसी डिले. और इसको एक नाम और है रोटेशन डिले. लेकिन अगर आप इसमें पूछा गया था ट्रैक तक पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा. द टाइम टेकन फॉर द रीड-राइट हेड टू मूव द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क. दैट इज सीक टाइम. अगर यहाँ पे सेक्टर होता तब आपका आंसर होता लेटेंसी डिले. 56. अ प्रोग्राम लैंग्वेज डिफाइन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. 57. व्हाट की हार्डवेयर आइटम ties a CAD or CAM system together. CAD stand for Computer Aided Design and CAM stand for Computer Aided Machine. इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ग्राफिक्स वर्कस्टेशन. 58. Which is the graphical input device? That is light pen. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. यहाँ बात की गई है ग्राफिकल इनपुट डिवाइस की, तभी अब आपका आंसर लाइट पेन होगा. 59 पूछा गया था द टू मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. 60. विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन. आपके बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज प्लॉटर. एंड प्लॉटर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी है. ऑप्शन ए में दिखा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है. ऑप्शन बी में दिखा था इंकजेट प्रिंटर. ऑप्शन सी में दिखा था लेजर प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड प्लॉटर और थर्मल प्रिंटर ये तीनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स है. और यहाँ बात की गई थी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की. दैट्स वाई ऑप्शन डी प्लॉटर इज राइट आंसर. इस लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. आपके पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद. और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. और हमारी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है आपके पास HPSSC एंड कंप्यूटर HPSSC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सॉल्व पेपर. उसमें हमने कम से कम 60 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं. उसमें आपके मैक्सिमम पेपर कवर हो चुके हैं और अभी भी कुछ पेपर और रहते हैं जिसको हम 24 अप्रैल से पहले कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.